हेलो स्टूडेंट्स, तो हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 5 सेपरेटिंग द सब्सटेंसेस। ठीक है, तो उसमें हम डिफरेंट मेथड्स के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से हम जो इम्प्योरिटीज़ या अनयूज़फुल या कुछ यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं उनको किस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मेथड पढ़ रहे थे आपका सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, कि जब हमारी जो इम्प्योरिटीज़ है दैट आर सॉल्युबल इन वाटर या नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो हम किस तरह से उनको फ़िल्टर करते हैं या डिकेंटेशन से किस तरह से हम उनको निकालते हैं। क्लियर? तो आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 5, collect some muddy water from a pond or a river. If it is not available, mix some soil to water in a glass. Let it stand for half an hour. Observe the water carefully and note your observation. Does some soil settle at the bottom of water? Why? What will you call this process? ठीक है, तो आपने क्या करना है कि रिवर से, नदी से या फिर पोंड से, तालाब से, कहीं से आपने मिट्टी वाला पानी कलेक्ट करना है। अगर ऐसा नहीं है, आपको कहीं से नहीं मिल पाए, तो आपने ग्लास में ही मिट्टी घोल लेनी है। ठीक है, और उस पानी को आपने थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, बिना हिलाए। आप थोड़ी देर के बाद ऑब्ज़र्व करोगे कि वो जो वाटर है, ठीक है, उसमें से जो सॉइल है थोड़ी सी वो नीचे बॉटम में बैठ गई है उस बर्तन के, और जो पानी है ऊपर है उसके। ठीक है, तो ऐसा क्यों है और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था दैट जो सॉइल पार्टिकल्स है, क्योंकि वो हैवी है तो वो सेटल हो जाएंगे बॉटम में। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जब हैवी कंपोनेंट नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। Now slightly tilt the glass without disturbing the water. Let the water from the top flow into another glass. What will you call this process? अब धीरे से आपने उसको हिलाए बिना गिलास को थोड़ा सा टेढ़ा करना है और दूसरे गिलास में उस पानी को ले लेना है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते थे? तो हमने पढ़ा था कि जब हम पानी की जो इम्प्योरिटीज़ है उनको अलग कर देते हैं बाय टिल्टिंग द वेसल। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? ठीक है, तो क्या आपने देखा कि जो दूसरे गिलास में आपने पानी निकाला, ठीक है, वो अभी भी मिट्टी वाला है या ब्राउन कलर का है? तो यस होगा। नाउ फिल्टर इट, डिड द टी स्टेनर वर्क? तो आपने उसको फिल्टर करना है जिससे आप चाय की जो छन्नी होती है, ठीक है, चाय जिससे आप फ़िल्टर करते हो, ठीक है, तो उससे करोगे आप फ़िल्टर। तो क्या वो काम कर रहा है? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन्स in between the woven threads. These pores in a cloth can be used as a filter. ठीक है, तो जब आप चाय की वो जो होती है आपकी छन्नी होती है चाय पुनने वाली, ठीक है, तो उससे जब आप करोगे तो आप देखोगे कि जो पानी है वो वैसा का वैसा ही है, वो फ़िल्टर नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसी पानी को एक कपड़े की मदद से छानो, ठीक है, फ़िल्टर करो, तो आप देखोगे कि वो पानी फ़िल्टर हो जाता है, क्योंकि जो कपड़ा होता है उसके बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं। जब हम थ्रेड्स को वॉश करते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में छोटे छोटे होल्स रह जाते हैं जो कि एज अ फ़िल्टर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ द वाटर इज़ स्टिल मडी, impurities कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स। ठीक है, बोला अगर आपको लगता है कि पानी अभी भी गंदा है, ठीक है, मैला है थोड़ा सा मिट्टी वाला, तो आप फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इससे भी ज़्यादा। ठीक है, अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट वॉज वेरी फाइन, दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। ठीक है, अब एक लैब में पेपर मिलता है जिसको हम बोलते हैं फ़िल्टर पेपर, और इस पेपर में इससे भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, जिससे आप कोई भी आपका लिक्विड है उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। शोन इन
फिगर 5.9, ये देखो फिगर में दिया है ये, ठीक है। तो इस तरह का एक बहुत थिन सा पेपर होता है जो कि हम लैब्स में यूज़ करते हैं लिक्विड्स को फिल्टर करने के लिए। A filter paper folded in the form of a cone is fixed on to a funnel. The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको कोन की शेप में फोल्ड करते हैं फिल्टर पेपर को, और जो फनल होती है, कीप आपने देखी होगी, घर पे भी अवेलेबल होती है, तो लैब में भी उसी तरह की फनल्स होती हैं हमारे पास, जिसमें हम उसको फिक्स कर देते हैं अच्छे से, ठीक है, फिल्टर पेपर को। और फिर हम ऊपर से क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर से लिक्विड को डालते हैं, ठीक है। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं, और जो हमारा लिक्विड है वो नीचे जो भी हमने वेसल रखा होता है, बीकर रखा होता है, उसमें हमें मिल जाता है, ठीक है। Fruit and vegetable juice are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. ठीक है, फ्रूट और वेजिटेबल जूस जब हम निकालते हैं तो उनको पीने से पहले उसके सीड्स और जो सॉलिड पल्प होता है उनका, उसको अलग करा जाता है बाय filtration method, ठीक है। The method of filtration is also used in the process of preparing cottage चीज़, ठीक है। बोला जब हम चीज़ प्रिपेयर करते हैं तो हम फिल्टरेशन, तो पनीर जब हम बनाते हैं घर पे तो हम क्या करते हैं, दूध को थोड़ा सा दूध और वो जो पानी आपने देखा होगा, दूध में नींबू डालते हैं तो दूध आपका फट जाता है। तो जब दूध फट जाता है तो उसमें से जो सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, एक जो क्लॉथ होता है उसकी मदद से निकाल लेते हैं, फ़िल्टर कर देते हैं, वो पानी अलग कर देते हैं, और वो जो आपका सॉलिड हमारे पास चीज़ मिलता है, ठीक है, पनीर जो होता है, उसको हम अलग कर देते हैं। You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. This gives a mixture of particle of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उबलते दूध में थोड़ी सी नींबू की बूंदें डाल देते हैं, और फिर जब वो पानी और पनीर का जो सॉलिड सा पार्ट है वो अलग हो जाता है, तो फिर हम उसको फ़िल्टर करके, ठीक है, फ़ाइन क्लॉथ से या फिर स्ट्रेनर की मदद से फ़िल्टर कर लेते हैं, और आपके पास जो पनीर है वो मिल जाता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।